नमस्कार दोस्तों। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरी पारी में भारतीय टीम ने बल्ले से की जबरदस्त वापसी। बल्लेबाजों ने दिखाया कभी न हार मानने वाला स्वभाव। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी मानते हो पहला टेस्ट भारत के नाम होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों की धमाकेदार प्रदर्शन के बाद चौथे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा निराश किया। खासकर कप्तान अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा दोनों ही बल्लेबाज पिछले कई मुकाबलों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने मैच का मोमेंटम को भारत की ओर लाकर रख दिया था, लेकिन बल्लेबाज इसका फायदा नहीं उठा सके। दोस्तों, आपको बता दें, दिन की शुरुआत में भारत 14 रनों पर एक विकेट था। पुजारा और मयंक अग्रवाल क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ही बल्लेबाजों से काफी उम्मीद थी, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म चल रहे पुजारा ने एक बार फिर भारत की मुश्किलें बढ़ा दी। कायल जेमिसन की बेहतरीन शॉर्ट पिच गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। पुजारा ने सिर्फ 33 गेंदों में 22 रन बनाए। इसके बाद आए कप्तान रहाणे और सबने सोचा कि रहाणे पारी को संभालेंगे और मयंक अग्रवाल के साथ पारी को संभालते हुए नजर भी आए। लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार दबाव डाल रहे थे और भारतीय बल्लेबाजों को रन स्कोर करना मुश्किल हो रहा था। और इसी बीच 15वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल ने रहाणे को चकमा दे दिया और एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेज दिया। हालांकि रहाणे रिव्यू लेना चाहते थे, लेकिन दूसरी छोर पर मौजूद अग्रवाल ने रिव्यू लेने से मना कर दिया, क्योंकि रिप्ले में देखा गया कि गेंद सीधे स्टंप्स पर जा टकरा रही थी। भारत को तीसरा झटका 51 के स्कोर पर लगा। अब पारी का सारा दारोमदार पिछले मैच के हीरो श्रेयस अय्यर के कंधों पर आ गया था। मयंक अग्रवाल और श्रेयस अय्यर पारी को संभाल रहे थे और टीम के लीड को 100 के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने गेंदबाजी में बदलाव की और गेंदबाजी करने आए टीम साउथी। भारत की पहली पारी में टीम साउथी ने भारतीय गेंदबाजों को काफी परेशान किया था और इस पारी में भी वैसे ही हुआ। एक ही ओवर में 2 विकेट झटकाकर टीम इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट पर डाल दिया। जडेजा 0 के स्कोर पर और अग्रवाल 17 के स्कोर पर पवेलियन लौटे। भारत 51 के स्कोर पर अपनी आधी टीम गंवा चुका था, जहां भारत 31 के स्कोर पर 1 विकेट था। वहीं मात्र 20 रनों के अंदर भारत ने अपने 4 विकेट गंवा चुके थे। लंच तक भारत ने 5 विकेट खोकर 84 रन बना लिए थे। अय्यर 18 और आर अश्विन 20 बनाकर खेल रहे थे। दोनों के बीच 74 गेंदों में 33 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। पहला सेशन पूरी तरह न्यूजीलैंड के नाम रहा, जिन्होंने उस सेशन में 4 विकेट हासिल किए और भारत को दबाव में ला दिया था। दूसरे सेशन में उम्मीद थी पिछले मैच की तरह अय्यर और अश्विन पारी को संभालेंगे और दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझकर बल्लेबाजी की। हालांकि न्यूजीलैंड के गेंदबाज परेशान कर रहे थे, लेकिन दोनों ने डटकर सामना किया और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई। इस समय भारत का स्कोर 5 विकेट पर 102 रन था और लीड 151 का था। लेकिन इसके अगले ही ओवर में कायल जेमिसन ने भारत को अश्विन के रूप में बड़ा झटका दिया। अश्विन 32 रनों की बहुमूल्य पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद साहा और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया, साथ ही लीड को 200 के पार पहुंचा दिया। लेकिन 61वां ओवर लेकर आए टिम साउदी ने पहली गेंद पर चौका खाने के बाद अगली ही गेंद पर अय्यर को आउट कर भारत को झटका दे दिया। ये न्यूजीलैंड के लिए बड़ी विकेट थी, क्योंकि अय्यर ने एक छोर से भारत की पारी को संभाले रखा था। 125 गेंदों में 65 रन बनाकर अय्यर आउट हो गए। लेकिन अय्यर के आउट होने के बाद साहा ने अक्सर के साथ मिलकर साझेदारी निभाई और टीम के स्कोर को 230 के पार पहुंचा दिया। साहा ने अर्धशतक जड़कर बेहतरीन पारी खेली और टीम को एक मुश्किल स्थिति से बाहर निकालकर जीत के दरवाजे पर लाकर रख दिया और भारत ने न्यूजीलैंड को 284 रनों के लक्ष्य दिया। उम्मीद है भारत के गेंदबाज जबरदस्त प्रदर्शन कर मैच को अपने नाम करेंगे। दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत न्यूजीलैंड टीम को पहले टेस्ट मैच में हरा पाएगी? कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।